ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये ओवर ग्लोरिफिकेशन स्टूडेंट को कभी कभी ये सोचने में मजबूर करता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी बड़ी अमाउंट है। दोस्तों आज की टॉपिक बहुत ही सीरियस है, इसे मजाक में ना ले, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो दिल को छू जाता है और दिमाग को झकझोर देता है। एक मिनट के लिए सोचिए, भारत में हर साल 50 से अधिक बच्चे अपनी जान दे देते हैं और ये नंबर सिर्फ एक शहर का है, कोटा। जी हाँ, वही कोटा जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं ये सोचकर कि यहाँ से उनका बेटा या बेटी इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, लेकिन वहां से क्या निकल रहा है? प्रेशर, डिप्रेशन और कभी कभी एक छोटा सा सुसाइड नोट। ये है असलियत कोचिंग माफिया की। एक ऐसा धंधा जो 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुका है और हमारे बच्चों के सपनों का गला घोट रहा है। आज भारत में कोचिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस बन चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। ये फैक्ट्री चलती है शहरों में जैसे कोटा, दिल्ली और पटना। हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट के लिए, 12 से 15 लाख जेईई के लिए और 10 से 13 लाख यूपीएससी के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन सीट्स कितनी है? नीट में 24 लाख बच्चे लड़ते हैं सिर्फ 1.5 लाख सीट्स के लिए, यानी 6% से भी कम चांस है होने का। और यूपीएससी 13 लाख अप्लाई करते हैं लेकिन 1105 सीट्स, 0.2% सिलेक्शन, 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन कोचिंग वाले कहते हैं ज्वाइन करो, टॉपर बन जाओ। ये सपना नहीं, एक झूठ है और इस झूठ पे ये लोग करोड़ों कमा रहे हैं। एक पेरेंट्स ने बताया कि उन्होंने 4 लाख रुपए कोचिंग फीस में दिए, हॉस्टल के लिए 1.5 लाख अलग। 2 साल बाद उनका बेटा बोला मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। ये एवरेज फीस है। 2 से 5 लाख हर साल और कोई गारंटी भी नहीं। एक एग्जाम के बाद एक टॉपर की फोटो 3 अलग अलग कोचिंग के होर्डिंग्स पे लगी। हर कोचिंग बोला ये हमारा स्टूडेंट है, बाद में पता चला वो तो सेल्फ स्टडी करता था। ये लोग टॉप 1% को अपना बताते हैं, बाकी 99% का पैसा खा जाते हैं। 2024 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, बिहार से गुजरात तक। ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने करोड़ों में क्वेश्चन बेचे, पर जांच का रिजल्ट कहाँ है अभी? कोटा में एक 18 साल का लड़का अपने रूम में लटका मिला। उसके नोट में लिखा था मैं जेईई क्रैक नहीं कर सकता। उसके पापा ने बोला हमने उससे बात की थी, वो ट्रेन से घर आने वाला था। 12 से 14 घंटे पढ़ाई, टेस्ट में सेमिंग, ये बच्चों को मशीन बना देते हैं और जब टूट जाते हैं तो बोलते हैं आपका बच्चा वीक था। जनवरी 2025 में कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने 3 घंटे के अंदर सुसाइड कर लिया। एक नीट का, एक जेईई का। ये साल का 6वां केस था। 2024 में 15 हुए थे। एक 21 साल का नीट एस्पिरेंट अपने हॉस्टल में लटका मिला। उसकी मम्मी उससे मिलने आने वाली थी। 2024 में एक कोचिंग के बेसमेंट में फ्लोडिंग से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। कोई सेफ्टी नॉर्म्स नहीं। कोटा में 40% स्टूडेंट ड्रॉप हो गए क्योंकि पेरेंट्स अब डर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें सिस्टम का भी हाथ है। ये माफिया अकेले नहीं चलता, एजुकेशन सिस्टम इसका बॉस है। स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए 90% नीट एस्पिरेंट्स कोचिंग पे डिपेंड करते हैं। सीट्स कम है, कंपटीशन घोर और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। पेपर लीक्स पे एक्शन नहीं क्योंकि ऊपर तक हाथ है। एक लीडर ने बोला ये प्रेशर कुकर सिस्टम स्टूडेंट्स को मार रहा है। थोड़ी सी होप है पर सच तो वही है। कुछ लोग कहते हैं कोचिंग से फायदा होता है। टॉप 100 रैंकर्स में 70 से 80% कोचिंग से होते हैं। डिसिप्लिन मिलता है लेकिन ये 1% के लिए है, बाकी 99 के लिए ये पैसा और सपने का धोखा है। सक्सेस का छोटा सा ट्रेलर दिखाकर ये लोग पूरी फिल्म बेच देते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सच ये है अभी पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है। 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस दिए हैं। 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में एडमिशन नहीं, फीस पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेफ्टी नॉर्म्स और काउंसलर रखने का रूल। हिंसा फैलाने वालों पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। राजस्थान सरकार ने 2025 में एक बिल भी लाया कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए 5 लाख तक का पेनाल्टी के साथ। और नीट पेपर लीक के बाद एक नया लॉ आया, 10 साल जेल और 1 करोड़ का फाइन। लेकिन ये काफी नहीं है, नेशनल लॉ अभी भी नहीं बना। स्टेट्स अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। कोटा में सुसाइड्स रुक नहीं रहे, सेफ्टी नॉर्म्स फेल हो रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है हम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर कुकर तब तक न ठंडा होगा जब तक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और एक्शन न आए।
तो अभी जिम्मेदारी हम पे है, अपने बच्चों को समझो, उन पे भरोसा करो और इस माफिया के झूठ से बचो। कोचिंग सेंटर्स एक फैक्ट्री है जहां बच्चे रॉ मटेरियल हैं और प्रॉफिट उनका आउटपुट है। एक पेरेंट्स ने बोला मैंने 5 लाख खर्च किए, मेरा बेटा डिप्रेशन में है। ये लोग डराते हैं कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। सेफ्टी के नाम पे जीरो बेसमेंट में क्लासेस, फायर एग्जिस्ट नहीं, मेंटल हेल्थ जीरो, काउंसलर नहीं, सिर्फ प्रेशर। जब बच्चा टूट जाता है तो ब्लेम उस पे, वो कैपेबल नहीं था। लेकिन असली इनकैपेबल कौन? ये माफिया जो सपनों का खून कर रहा है। दोस्तों सॉल्यूशन भी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों पे अपने सपने थोप देते हैं। प्लीज आप अपने सपने अपने बच्चों पे ना थोपे। हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। और उन बच्चों से भी निवेदन है तुम खुद पे भरोसा रखो। ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं, कोचिंग ही जिंदगी नहीं। एजुकेशन एक हक है, धंधा नहीं। ये कोचिंग माफिया हमारे बच्चों के सपनों का खून कर रहा है और हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। कमेंट में बताओ क्या तुमने ये प्रेशर फील किया है? ये बात शेयर करो क्योंकि हर बच्चे का फ्यूचर हमारी जिम्मेदारी है। कोटा का एक लड़का बोला था एग्जाम से पहले मेरी जिंदगी छीनी जा रही है, अब वक्त है उन्हें वापस जीने दो। चलो आवाज उठाओ और इस माफिया को एक्सपोज करो कि सच हमेशा जीतेगा।